आज जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसमें दो तरह की बात है। पहली बात तो ये है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, और दूसरी बात ये है कि जो प्रीवियस ईयर पर है उसी पर बेस्ड नए क्वेश्चन को सेट किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा हार्ड लेवल है लेकिन प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, आप लोग इनको जरूर करें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, केरल के शांत घाटी जिसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं को किस मुख्य कारण से संरक्षित किया गया है। कह रहा है जो केरल का शांत घाटी है ना, साइलेंट वैली, उसको कौन से कारण से संरक्षित किया गया है। मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि प्रयोजन के लिए उपयुक्त भूमि है, इसमें पौधे और जानवरों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं आप लोग, और 5 ऑप्शन के साथ है, बिल्कुल ही TRE 4 के बेस्ड है। और उससे पहले जो है प्रीवियस ईयर भी हम करा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इनको पूरा देखिए, प्रीवियस ईयर है और उन पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो केरल की शांत घाटी पूछा जा रहा है, जो साइलेंट वैली है, इसको किस मुख्य कारण से संरक्षित किया गया। तो इनका जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, इसीलिए इसको जो है संरक्षित किया गया है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस प्राथमिक विधि का उपयोग किया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन का दहन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा जल का विभाजन, प्राकृतिक गैस से कार्बन पृथक्करण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जो हरित हाइड्रोजन है इसके उत्पादन के लिए किस प्राथमिक विधि का उपयोग किया जाता है। बोलिए किस प्राथमिक विधि का उपयोग किया जाता है। इनका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जो है द्वारा जल का विभाजन, इसीलिए जो है प्राथमिक विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिरोही पॉइंट पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। उत्तरी ध्रुव, सिरोही पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर है, हिंद महासागर पर, या अंटार्कटिका पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। बताइए सिरोही पॉइंट पृथ्वी पर है कहाँ पे। तो सिरोही पॉइंट जो है पृथ्वी पर है, अंटार्कटिका पर है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका पे है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट को, जो मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के किस पठार से है। मालनाड क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर, कर्नाटक, या एक से अधिक, या कोई नहीं। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के किस पठार से है। तो इनका जो संबंध है वो है कर्नाटक के पठार से। किस पठार से? कर्नाटक के पठार से है। मालनाड क्षेत्र का संबंध कर्नाटक से पठार से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बताइए किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ईटानगर, शिलोंग, कोहिमा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। पूर्व का स्कॉटलैंड की बात कर रहा है, तो ये किसको कहा जाता है? ये शिलोंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिलोंग को। ऑप्शन नंबर जो है बी सा करेक्ट हो जाएगा। माथाभांग नदी किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। पूछा जा रहा है जो माथाभांग नदी कौन से ऐसे दो देश है जिनके बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए माथाभांग नदी किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। किस समुद्र तट को टीपू सुल्तान समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। मरीना बीच, सद्दाम बीच, कोवलम बीच, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए टीपू सुल्तान समुद्र तट के नाम से किसको जाना जाता है। ये जो जाना जाता है, ये जाना जाता है सद्दाम बीच। कौन सा जाना जाता है? सद्दाम बीच इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सद्दाम बीच समुद्र तट को टीपू सुल्तान समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का लोनार झील किस प्रकार का झील है। बताइए लोनार झील के बारे में पूछा जा रहा है। टेक्टोनिक झील,
क्रेटर झील, लेगुन झील, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। महाराष्ट्र का लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच कौन सी झील स्थित है? वुलर झील, सामर झील, कोलुरु झील, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच कौन सी झील जो है स्थित है, बताइए कौन सी झील स्थित है? इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको जवाब देना है, बोलिए कौन सा है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। क्या हो जाएगा? कोलेरू झील हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम बताना है। जो हिमालय पर्वतमाला का क्रम है उनका सही क्रम बताना है दक्षिण से उत्तर के बीच। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बताइए क्या यह सही है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, क्या यह सही है? शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। बताइए इनका कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है? इनका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले पीर पंजाल आएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अबोर की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अबोर की पहाड़ियां भारत के किन राज्य में स्थित है? बताइए कौन सा ऐसा राज्य जहां अबोर की पहाड़ियां स्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अबोर की पहाड़ियां हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे पूर्वी राज्य है। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? बोलिए सिपकिला दर्रा, जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो किया गया है बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टूथपेस्ट में चमक प्रदान के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर, सिलिका, अबरक या एक से अधिक या कोई नहीं। टूथपेस्ट में चमक प्रदान के लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो अबरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो टूथपेस्ट में चमक प्रदान के लिए जो है अबरक का प्रयोग किया जाता है। शीत कटिबंध जो है क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? 66.5 डिग्री उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक, 66.5 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव तक, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ए और बी, या फिर इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। बताइए शीत कटिबंधनीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तरी ध्रुव तक, 66.5 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव तक, ये दोनों शीत कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो IST है ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे चलता है? 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, 6.5 घंटा या एक से अधिक या कोई नहीं। ये जो आगे चलता है ये आगे हो जाएगा 5.5 घंटा आगे चलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मल्चिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। मल्चिंग प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। मृदा की खुदाई करना, मिट्टी की नमी को बनाए रखना, वनों की कटाई को रोकना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मल्चिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो है वो है मृदा की नमी को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मृदा की नमी को बनाए रखना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन में तीव्र ढलान वाली छत वाले घरों, बड़े घरों को क्या कहा जाता है? मेनुइक, कसाबा, मलोका, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अमेजन बेसिन में तीव्र ढलान वाली छत वाले बड़े घरों को क्या कहा जाता है? तो मलोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलोका कहा जाता है।
लिखा पानी ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। लिखा पानी ग्लेशियर के बारे में पूछ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर, विषुव, अपसौर या एक से अधिक कोई नहीं? बताइए। पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी हो तो उनको हम लोग अपसौर बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। न्यूनतम दूरी क्या बोलते हैं? उपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।